नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। जब से केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि सरकार अब देश में जातिगत जनगणना कराने जा रही है, तो इसका क्रेडिट लेने के लिए सारे विपक्षी नेता आगे आ गए। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों, सबने कहा कि भाई सरकार हमारे आगे झुक गई है, जो मैंने मांग की थी उसके लिए सरकार तैयार होगी। अब सरकार को मजबूरी में ये जातिगत जनगणना करानी पड़ रही है। अरे मूर्खो, तुम्हें नहीं पता है ये जातिगत जनगणना क्यों हो रही है? थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो जातिगत जनगणना अभी ही क्यों हुई है, मतलब इसका ख्याल मोदी के दिमाग में अभी क्यों आया पहलगांव अटैक के बाद? याद होगा कि मोदी ने और अमित शाह ने कहा था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं भारत में सबको चुन चुन के निकाला जाए 24 से 48 घंटे के बीच में। तो पता लगा कि एक एक शहर में हजारों की संख्या में पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में घुसे पड़े हैं। अब तुम घर घर जाके तलाशी तो ले नहीं सकते हो, तो सरकार को क्या करना पड़ा? मोदी जी गए मोहन भागवत के पास, विचार विमर्श हुआ, तो वहाँ से आने के बाद ऐलान किया गया कि भाई जातिगत जनगणना होगी। अगर नॉर्मली कह देते कि भाई हम पूरे देश में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कौन कौन रह रहा है, किस परिवार में कितने लोग हैं, तो ये फिर हाहाकार मचाते सारी पार्टियों वाले। ठीक है, अब मोदी जी ने कहा कि भाई जातिगत जनगणना होगी, तो सबको यही लग रहा है कि जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना तो होगी, लेकिन साथ में एनआरसी भी होगी। सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबका नाम रजिस्टर्ड होगा, जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं। और जितने भी ये घुसपैठिए हैं, आतंकवादी टाइप के लोग हैं, ठीक है, जिहादी मानसिकता वाले हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए भारत में बसे हुए हैं, जिनमें प्रमुखतः रोहिंग्या हो गए, आपके बांग्लादेशी हो गए और पाकिस्तानी हो गए, उनको चुन चुन के निकाला जाएगा। देखना, अभी 2-3 महीने के अंदर इतने डिटेंशन सेंटर बनेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। घर घर जाके तलाशी होगी कि किस घर में कौन कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं। जाति तो पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जाति के नाम पर ये करवा रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट मोदी एक्शन लेते कि भाई हमें सारे घरों की तलाशी लेनी है, किस घर में कितने लोग बैठे हैं, तो फिर ये इनका आर रोना चालू हो जाता सारे विपक्षी नेताओं का। तो जातिगत जनगणना के लिए जितने ये खुश हो रहे हैं विपक्षी नेता, यही आप आगे जाके अपना माथा पीटेंगे, गला फाड़ के चिल्लाएंगे, हाय ये क्या कर रहे हो, देश की एकजुटता ख़त्म कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, लोगों को कैसे निकाल रहे हो। तो भाई वो तो होना ही था, क्योंकि तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो। जितने घुसपैठिए आ रहे हैं उन सबको तुम लोग शरणागत दे रहे हो, आरक्षण भी दे रहे हो, उनको राशन खाना पीना सब फ्री मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उसका लाभ उठा रहे हैं। थोड़ा बहुत कूड़ा करकट उठा लिया, इधर उधर से बोतलें उठा ली, उसके बाद शाम को राशन तो मिल ही रहा है, आधार कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड भी बने हुए हैं, तो किस बात की टेंशन है उनको? वो क्यों काम करेंगे? मैं तो कहता हूं कि ये जातिगत जनगणना के साथ साथ नेकपालों को भी लगा दो। जितने भी नेकपाल है ना, ग्राम प्रधान है, इन सबको साथ में लेके चलो, किसके नाम कितनी ज़मीन है सबका पट्टा हो जाए। ये एक बार हो रहा ना, जितने भी काम है एक साथ समेटते चले जाओ, जितने भी मतलब आम आदमी से कनेक्टेड है, हर आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिस काम के लिए, वो सारे काम एक साथ होते चले जाए। जहाँ एक गांव का सर्वे करने में बेशक 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन सारे काम निपटाओ खेती बाड़ी के, ठीक है, और जो भी लोगों की समस्याएं, जो भी गणना करनी हो। ये अच्छा कदम है, इसका अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात आम आदमी के समझ में नहीं आएगी, जो लोग थोड़ा दिमाग रखते हैं तो वही इसको समझ पाएंगे। सोचने वाली बात है कि मतलब पहलगाम अटैक के तुरंत बाद, तुरंत मतलब 4-6-10 दिन बाद ये जातिगत जनगणना का मोदी के दिमाग में क्या ख्याल आ गया? ये थोड़ा इतना तो लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए। लोग सीधा सोचते हैं हमें बदला लेना पाकिस्तान से, ठोकना पाकिस्तान को, लेकिन नहीं। तो भाई पहले हमारे जो घर में बैठे हैं ना गद्दार,
जो राक्षस बैठे हैं, इनको निकाल के चुन चुन के बाहर निकालना है, पकड़ के बाहर निकालना है, तभी इस देश का उद्धार होगा। हर गली में, हर मोहल्ले में कचरा भरा पड़ा है, ये जिहादी कचरा। ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक देश में ऐसे ही आतंकवादी हमले और ये हरकतें उठपटांग होती रहेंगी, क्योंकि इनको पॉलिटिकल संरक्षण है। जब तक पॉलिटिकल संरक्षण रहेगा तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। बॉर्डर आप कितने भी सील कर लो, लेकिन वहाँ से रुकने वाले नहीं हैं ये जैसे इनको अंदर घुसेड़ो, घुसेड़ते ही पहचान करो, पटाख से इनके जुते आओ और डालो, इनको फेंको बाहर। पहलगाम में जो हमला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ के लोग परेशान है। कोई परेशान नहीं है। आधे से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन को पता होगा कि भाई क्या होने वाला है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई इनकी रोजी रोटी छिन गई है, नहीं। इनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि कब इस देश में गजवाए हिंद होगा, बस। एक सोच, स्टेट माइंड, गजवाए हिंद, और कुछ नहीं है। पैदा होते ही बच्चा 2 साल का होता है, इनको गजवाए हिंद बता दिया जाता है, गजवाए हिंद करना है, 72 हूरें मिलेंगी, क़यामत का दिन आएगा। उसी दिन को लाने के चक्कर में ये सब हरकतें कर रहे हैं। पहलगाम में या कश्मीर में एक भी टूरिस्ट नहीं जाना चाहिए, और इतने टुकड़े करो इस कश्मीर के, और जितने भी ये जिहादी टाइप के क्षेत्र हैं, इतने टुकड़े करो कि वहाँ पे एकजुटता हो ही ना पाए। हम लोग कह रहे थे कि भाई धारा 370 हट गई है तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाओ। मरने के लिए बसाते क्या? चुन चुन के मार दिए जाते अगर वहाँ बसाते एक भी। तो भाई जो लोग सोच रहे हैं कि भाई धारा 370 हट गई तो हम जाके अब कश्मीर में रह लेंगे, वहाँ चैन अमन है, कुछ नहीं है। वहाँ लोग खुंदक खाए बैठे हैं। उन्होंने समझौता किया इस समय के साथ तो उनकी पेश नहीं जा सकती, सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है। और जैसे ही सरकार ढीली हुई वो ये अपना रूप रंग दिखाना चालू कर देंगे। इसका लाइव एग्जाम्पल पहलगाम है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन हुआ उमर अब्दुल्ला की सरकार आई और उनको संरक्षण मिलना चालू हो गया जिहादियों को, जिसकी वजह से ये सब कर पा रहे हैं। बिना लोकल के सपोर्ट से ये सब हुआ नहीं। उसमें 2 लोकल के आतंकवादी भी थे, लोकल के लोग थे, सारे नहीं लेकिन 90%, 95% लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता के, वो भारत को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर आपको कश्मीर से आतंकवाद बिल्कुल समाप्त करना है तो श्रीलंका वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। श्रीलंका वाला लिट्टे कहीं सुनाई पड़ता है आजकल? लिट्टे का नामो निशान मिटा दिया, चुन चुन के खत्म किया था, चुन चुन के, और आज तक उसकी चर्चा नहीं की है कभी श्रीलंका ने। मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। अगर आपको अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है, तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे, वरना आप ऐसे ही करते रहो। अमन की आशा, भाईचारा, सब चारा बनते रहेंगे। जितने भी टूरिस्ट है भाई, मेरा उनसे अनुरोध है, हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कश्मीर में अपनी ऐसी तैसी बनाने मत जाओ। जान प्यारी है तो मत जाओ। अभी एक जो व्यक्ति मारे गए हैं, उनकी वाइफ बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड 18 देशों में घूम के आया, 18 देशों में, वहाँ उसको खरोंच तक नहीं आई और अपने देश में मारा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अपने देश में लोग मारे जाते हैं। अपने देश में लोग तभी मारे जाते हैं जब आपके देश में गद्दार बैठे हों। उस देश में बैठे हुए लोग आपके देश को अपना न मानते हो, अपना शत्रु मानते हों। तो भाई आप लोगों से अनुरोध है, सतर्क रहिए। जहाँ भी ये जिहादी मानसिकता सोच वाले लोग हैं, इनसे बच के रहिए, अपने आप को संभालिए। यही आपसे अनुरोध है। जय हिंद, वंदे मातरम।